प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्जनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को एवं आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन हम सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए दिन की शुरुआत हम सत्संग से और सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन विचारों से करते हैं। आज सदगुरु कबीर साहिब जी हिंसक और मांसाहारी पंडितों से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। पंडित को तो पूज्य माना जाता है, समाज में ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि पंडित ज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी ऐसे पंडित नामधारियों से, पंडित जाति वाले लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं इन पंडितों को देख करके बड़ा अचरज होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। आपके जो कर्म हैं उनको देख करके बड़ा आश्चर्य प्रकट करते हैं सदगुरु कबीर साहिब जी कि साहिब इसमें पद में बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं। साहिब कह रहे हैं पंडित एक अचरज बड़ होई, पंडित एक अचरज बड़। कौन सा अचरज? सदगुरु कबीर साहिब जी कौन से अचरज की बात कह रहे हैं, सुनिए इस पद में। एक मरे मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे से झे रसोई, एक मरे मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे से झे रसोई। करे स्नान देवन की पूजा, करे स्नान देवन की पूजा, नौ गुण कांध जनेऊ, पंडित एक अचरज बड़ होई, पंडित एक अचरज बड़ होई। हड़िया हाड़ हाड़ थड़िया मुख अब सट कर में बनेऊ, हड़िया हाड़ हाड़ थड़िया मुख अब सट कर में बनेऊ। धर्म करे जहाँ जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई, धर्म करे जहाँ जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई, पंडित एक अचरज बड़ होई, पंडित एक अचरज बड़ होई। कहीं कबीर सुनो हो संतो भरम, कहीं कबीर सुनो हो संतो भरम भूली दुनियाई। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, अपरम पार पार पुरुषोत्तम, या गति बिरले पाई, पंडित एक अचरज बड़, पंडित एक अचरज बड़ होई। सदगुरु कबीर साहिब जी मानव समाज के अगुआ पंडितों से प्रश्न करते हैं कि हे पंडित जी, एक मुझे बड़ा भारी आश्चर्य होता है। लोगों ने कहा कि भाई क्या आश्चर्य हो रहा है? दुनिया के लोगों को तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, एक सदगुरु कबीर साहिब को ही क्यों आश्चर्य हो रहा है? इस पर लोगों ने प्रश्न किया कि साहब आपको ऐसा क्या आश्चर्य हो रहा है, क्यों आश्चर्य हो रहा है, किस बात को लेकर के आश्चर्य हो रहा है? तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं
कि एक मरे मुए अन्न नहीं खाई, एक मर सिझे रसोई। एक मरे मुए अन्न नहीं, एक मर सिझे रसोई। ये पंडित लोग क्या करते हैं, किसी के घर में यदि कोई आदमी मर जाए तो 10 दिन तक 13 दिन तक उसके घर में पानी नहीं पीते, और उस 13 दिन के बाद 10 दिन के बाद शुद्धि कर्म जब तक ना हो जाए उसके घर में तुम ना पानी पीते हो ना भोजन करते हो। और दूसरा काम क्या करते हो, बकरा मछली आदि को मार कर उनकी लाशों की रसोई पकाते हो और उसे बड़े आस्वादन पूर्वक जीमते हो। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये बड़ा आश्चर्य की बात है, किसी के घर में कोई मर जाए, कुटुंब परिवार में मर जाए, दूर दराज कहीं मर गया, तो पंडित जी को उनके घर में छूतक लग जाती है। और बकरा मुर्गी आदि जो जीव जंतु हैं इनको तुम मार करके खाते हो तब तुम्हें सूतक। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, साहब कह रहा है। साहब कहते हैं आज तक हमारे गुरुदेव जी ने लिखा बीजक की व्याख्या में कि आज तक जितने भी व्यंगकार हुए हैं, चाहे पहले के हों चाहे आज के, जिनका भी ध्यान कबीर पर गया है उन्होंने अपने सदगुरु कबीर साहब जी को व्यंगकारों के आदि गुरु माना है। किसी भी हिंदी समाचार पत्र में पहले हम लोग देखते थे स्तंभ होता था उनका कबीर वाणी के आधार पर, जैसे चलती चक्की या सुनो भाई साधु या जग बोराना या कबीर चौरा इत्यादि का शीर्षक देकर के व्यंग लिखा जाता था। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में व्यंगात्मक कथन का जो पुट जगह जगह दिया है वह मनुष्य के मन को झकझोरता है। अब ये झकझोरने वाला शब्द नहीं है क्या कि पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई। किसी के घर में कोई मर गया तो तुम कह देते हो सूतक लगी। कबीर साहब से सदगुरु कबीर साहब लोगों से सदगुरु कबीर साहब व्यंगात्मक ढंग से पूछते हैं कि देव पूजन में जो तुम जीव वध करते हो और मांस खाते हो, साहब कहते हैं हे पंडित हमें इस बात का आश्चर्य होता है कि किसी के घर में किसी के कुल में गोत्र में कोई मर गया तो अशुद्ध सो घोषित कर देते हो, उनके घर में तुम जल भोजन कुछ भी ग्रहण नहीं करते हो, जाना आना बंद कर देते हो। और जब 10 दिन 13 दिन बीत जाते हैं, लोगों के बाल बन जाते हैं, सबके स्नान हो जाते हैं, घर आदि की लिपाई पुताई हो जाती है, महाब्राह्मण खा लेते हैं, तब जाकर 13वें दिन तुम उनके घर में भोजन करते हो। परंतु दूसरी तरफ बकरा मुर्गा कबूतर मछली आदि जानवरों को मार मार करके उनकी लाश को तुम काहे में पकाते हो, अपनी हंडी में। पहले का समय था हंडी में हड़िया हाड़ थार मुखिया हड़िया हाड़ थरिया मुख, पहले हंडी में पकाते थे। अब तो कोई हंडी देखने को नहीं मिलती, मिट्टी के बर्तन। पहले कोई मर जाता था तो सब मिट्टी के बर्तन निकालते थे, है ना भैया, शुद्ध हो गए, चरिया टुकनी मिट्टी के बर्तन क्या क्या सब फेंक देते थे लोग घूर पे ले जाके। पहले मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पहले हमारे घर में भी मिट्टी के बर्तन थे, तो उस समय कोई कुटुंब परिवार में मर गया तो कहते थे कि जाओ ये मिट्टी के अभी अभी लिए अभी उसको अनवास है। अब भी शुरू हुआ था 2-4 दिन में और बढ़िया पक के तैयार हुआ था, वो सुंधते हैं ना वो बर्तन भी बनाते बनाते, और जाओ भैया मर गए अभी ले जाके रख दो, फिर मंगाते थे। तो इस प्रकार से तुम सूतक मानते हो, सब कुछ घर से बाहर निकाल के फेंक देते हो, लेकिन मरा हुआ किसी भी जानवर का मांस तुम हंडी में पकाकर थाली में रखकर मुख में चबाकर खा जाते हो, तब तुम्हें सूतक नहीं लगती। सदगुरु कबीर साहब जी पूछते हैं ऐसे लोगों से और संसार के लोगों को अपनी वाणी सुनाकर के जगाने का प्रयास करते हैं। साहब कहते हैं तब तुम्हारी शुद्धा शुद्धि का विवेक कहाँ गया, इस पर जरा ध्यान देकर विचार करो और जो उचित है वह काम करो। तुम अनुचित काम करते हो, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। साहब कह रहे करी स्नान देवन की पूजा 9 गुण कांध जनेऊ। साहब कह रहे हैं कि तुम संध्या तर्पण पूजा जप होम सब कुछ करते हो, देवताओं की बड़ी आराधना करते हो। गीता में बताए अनुसार ब्राह्मणों के 9 गुण होते हैं। 9 गुण क्या क्या है, उन 9 गुणों के चिन्ह क्या है
ये 9 सूत तुम धागा जो कंधे में लटकाए रहते हो, कंधे में टेढ़ा जनेऊ पहनते हो, उसमें 9 गुण होते हैं। ये 9 गुण का परिचय देने वाला है ये जनेऊ, जिसको यज्ञोपवीत कह के तुम्हारे कंधे पे डाल दिया जाता है। इसमें सम होता है, दम होता है, तप होता है, सोच होता है, समा क्षमा होता है, सरलता और ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता के गुण होने चाहिए तुम्हारे अंदर। उस गुण का प्रतीक जैसे हमें गुरु की कंठी मिलती है, तो कंठी क्या है? धागा है और मणिका है। लेकिन मंगलसूत्र क्या है? सोने का या काले गुरियों का एक कंठी है, माला है। लेकिन अब उसको पहनने के बाद में कितना परिवर्तन आता है। इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी ये परिवर्तन आना चाहिए। क्या परिवर्तन आना चाहिए? पहला परिवर्तन है सम। सम होता है, समन होता है हमारे मन में हमारे समाधान होना चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, हमारा मन स्थिर इस प्रकार से होगा कि भाई संसार के भोग में, वासना में, लोभ में, लालच में, ईर्षा में, क्रोध में, मान में, छल में, किसी भी प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन में हमें सुख मिलने वाला नहीं है। स्थायी रूप से शांति या तृप्ति या संतोष मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से मन में जब विचार आता है तो हमारा मन क्या होता है? मन का समन हो जाता है, मन का भटकना बंद हो जाता है कि देखने सुनने खाने पीने के लिए हम ललायत नहीं होते हैं। गजल मीन पतंग मृग जरा एक की आँच, कबीर उनकी का दशा जिनके लागे 5। तो ये बोध हो जाता है कि भाई एक एक विषय के पीछे इतने जो जीव हैं, भौरा है, मछली है, हाथी है, हिरन है, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। पतिंगा आग में जल करके मर जाता है, रूप का आशिक होता है। इस प्रकार से हमको भी इस विषय शक्ति का त्याग करना। ये तो निम्न खानी के जीव हैं, ये नहीं त्याग सकते। लेकिन हम तो विवेकी हैं, समझदार हैं, मनुष्य जीवन मिला है, तो इनका हमको उपभोग नहीं करना है। सदुपयोग करते हुए थोड़ा देखना, सुनना, सूंघना, चखना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है। जीवन यात्रा, ये प्रारब्ध की यात्रा पूरी करने के लिए इनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन हम आकंठिनी में डूब जाते हैं। तेन तक तेन भुंजी था, जो हमारे ऋषियों ने कहा भाई भोग करो लेकिन भोग में ही ना लगे रहो। हमारे पथिक जी महाराज कहते हैं इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा, परम पुरुषार्थ यही है। क्या है? परम पुरुषार्थ यही है जीवन का उद्धार करना। योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना। पथिक अब मत रुकना, पथिक अब मत रुकना, या विचार में सुख लेते लेते भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। देखो मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। तो जब गुरु मिलते हैं, गुरु का ज्ञान मिलता है, सदगुरु का सानिध्य मिलता है, सदग्रंथों का, साहित्यों का हमको अध्ययन करने की ऐसी अवसर मिलता है। लोग ग्रंथ खरीद के रख लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। कितने लोगों को ग्रंथों को खरीदने का शौक तो हो जाता है लेकिन पढ़ते नहीं। मेरे पास एक व्यक्ति ने फोन किया कि साहब सब ग्रंथ मैं लेके रखा हूँ लेकिन टाइम नहीं निकाल पाता हूँ पढ़ने का। तो भाई टाइम तो खुद को ही निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा कैसे निकाल देगा? आपको कोई काम करना है उसके लिए समय कौन निकालेगा? आपको खुद को निकालना पड़ेगा। तो इसमें ये बता रही हूँ मैं कि यदि हमें पढ़ने का, सदग्रंथों का अध्ययन करने का हम समय निकालते हैं, अच्छे समझदार विवेकी संयमित लोगों की संगत करते हैं, सदगुरु की शरण मिल जाती है और हमें जीवन का उद्देश्य लक्ष्य समझ में आ जाता है, उसकी पूर्ति के लिए हम परिश्रम करने लगते हैं, तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य। तभी हमारा मन समन की स्थिति में आ सकता है। और दूसरा होता है दमन, हठपूर्वक जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना।
आज ये नहीं खाऊंगा, आज ये नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, आज टीवी देखना ही नहीं। पहले टीवी देखते थे, अब आज मोबाइल आ गया है सबके हाथ में। टीवी तो एक जगह आपके बेडरूम में या आपके डाइनिंग हॉल में रखी हुई है ना, लेकिन ये मोबाइल तो सबकी जेब में है और सब समय डाटा भी उपलब्ध है, आपको अलग से और रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज ये संकल्प लो कि आज मोबाइल नहीं देखेंगे या मोबाइल में इस तरह की चीज नहीं देखेंगे या कुछ सुनेंगे तो काम की चीज सुनेंगे। कुछ ऐसे संकल्प लें, जबरदस्ती के आज संकल्प लिए हैं आज ये काम नहीं करना। इसको कहते हैं हठ पूर्वक इंद्रियों को, मन को वश में करना। इंद्रियों को वश में करते हैं और इंद्रियों को वश में करते करते धीरे धीरे मन वश में हो जाता है और मन में जिसके ज्ञान आ जाता है तो इंद्रियां वश में हो जाती है। एक दूसरे की ये सहायक है। मन सुंदर बनता है तो इंद्रियां सुबस होती हैं और इंद्रियों को हठता पूर्वक यदि हम सुबस कर लें तो धीरे धीरे मन भी सुबस हो जाता है। तो इसमें बताया है सम, दम, तप। तप क्या है? ये तपस्या करना नहीं। तप है भूख प्यास, ठंडी गर्मी, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय आदि में हम सम रहें। किसी प्रकार से हमारा मन आंदोलित ना हो, विचलित ना हो, उद्वेगित ना हो, परेशान ना हो, चिंताग्रसित ना हो, तनावग्रसित ना हो। ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम अपनी साधना बना लेते हैं, मन को साध लेते हैं, तो यही कहलाता है तप। हर समय प्रसन्न रहिए, क्योंकि आया है वो हमेशा वो समय एक सा रहने वाला। ये ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य देखो निकल रहा है, धीरे 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 सूर्य कहाँ पहुंच जाएगा? हमारे सिर पर आ जाएगा और धीरे धीरे बिल्कुल फिर जमीन पर आ जाता है। ढलता सूरज धीरे धीरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा कि नहीं ढल जाएगा? कोई भी स्थिति परिस्थिति इस संसार में एक रस रहने वाली नहीं है, इसलिए हमको विचलित नहीं होना चाहिए। मान मिला, सम्मान मिला, यश कीर्ति मिली, लोगों का बड़ा आपको प्रशंसा मिल रही है, तो ये सब हमेशा एक सी रहने वाली नहीं है। और तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया, निंदा कर दी, तुम्हें डांट दिया, मार दिया, आज तुमसे लड़ लिया, झगड़ लिया, कल उसका मन बदल जाएगा। तो आप ये समझिए कि अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। यहाँ की संसार की कोई अपना मन बदलता रहता है, इसी प्रकार सामने वाले का मन बदलता रहता है। तो कोई भी स्थिति परिस्थिति एक रस रहने वाली नहीं है, इसलिए हमको दुखी सुखी नहीं होना है। ऐसा जो मन बना लेता है वह क्या कहलाता है? तपस्वी कहलाता है। इसको तप कहते हैं। तप क्या है? हमको, आपको, सबको सब स्थितियों में सम रहना है। यदि ऐसा हो गया तो हम सूरवीर हैं, हम विश्व विजेता बन जाएंगे। बाहर से तो विजय सब पाने के लिए ललायत है, लेकिन अंदर में भी एक ये द्वंद्व चल रहा है। चल रहा कि नहीं चल रहा? ये मन हमको दुखी सुखी कर रहा है, तो ये मन हमको दुखी सुखी नहीं कर पाएगा। चौथी बात आती है शौच। शौच होता है मन इंद्रियों का पवित्र हो जाना, आचरण का पवित्र हो जाना। बाहर की शुचिता, खान पान, रहन सहन, आचार विचार सब चीजें आ जाती हैं इसमें शुचिता में। किसी प्रकार का ईर्षा, क्रोध, मान, छल, कपट आदि जो हमारे मन में भरा है, मनोविकार, गंदी गंदी वासना जो संस्कार के रूप में हमारे मन में टिकी हुई है, उसको भी हमको व्यवहार के द्वारा, जब व्यवहार शुद्ध होता है तो हमारा मन भी, अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है। तो भीतर बाहर हमको शुद्धता का ध्यान रखना है, शुचिता का ध्यान रखना है। इसको कहते हैं शौच। अंडा, मुर्गी, मांस, शराब, गुटखा, पान, तमाकू, गाली, निंदा, झूठ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्षा, क्रोध, मान, छल आदि सब विकारों का हमको भीतर बाहर पवित्र रहना है, शुचिता पूर्वक, शुद्धता पूर्वक रहना है। पवित्रता से प्यार करिए आप, क्योंकि पवित्रता से परमात्मा भी प्यार करता है। परमात्मा को केवल एक ही चीज चाहिए, क्या? आपके मन इंद्रियों की शुद्धता। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो आप शुचिता पर ध्यान दीजिए। खान पान गंदा मत रखिए, आचार विचार गंदा मत रखिए, बोल चाल गंदा मत रखिए। यदि हो गया पहले तो उसको आज संकल्प लीजिए कि हम इसमें
गंदगी का त्याग करते हैं और शुचिता से हम आज से ही प्रेम, गंदी गंदी चीजों से प्रेम करते हो, सड़ा हुआ शराब पीते हो और मरा हुआ पशु का मांस खाते हो, गंदी गंदी गाली बकते हो। तो ये सारे काम आपको बिल्कुल छोड़ना, जुबान से कभी गाली नहीं देना। आगे साहब ये बता रहे हैं सटकर्मों पर से कि भाई क्षमा भी होनी चाहिए। सामने वाले से भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, और उसको लेकर के यदि हम तनाव ग्रसित हैं और उसके लिए बदले की भावना है हमारे मन में, तो इस प्रकार से हमारा मन जलता रहता है। इसलिए सामने वाले से कोई गलती हो गई तो उसको क्षमा कर दीजिए, और खुद से गलती हो जाए तो सामने वाले से क्षमा मांग लीजिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का रहीम हरि को घट्यो, जो भृगुमारी लात। बड़ों को क्या शोभा देता है? क्षमा शोभा देता है। और छोटे लोग, जो ओछी बुद्धि के लोग, छोटा मतलब हमारी बेटी बेटा नहीं, हमारे शिष्य नहीं, छोटा हुआ है जो कर्म छोटा करता है, भले वो माता पिता हो या गुरुजन हो या कोई भी हो, जिसका कर्म गंदा है, नीचा है, वो जो गलती करता है, अपराध कर रहा है, वो क्या है? छोटा है। तो ऐसे लोग क्षमा के पात्र हैं। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई कोई गलती करता रहे तुम क्षमा करते रहो, सहते रहो, नहीं। सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसको सुधारने के लिए आप जो भरसक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन करुणा का भाव रखकर, दया का भाव रखकर, प्रेम और आत्मीयता का भाव रख करके उसके जीवन सुधार के लिए, उसकी सुख शांति के लिए, उसके सुधार में आप सहयोगी बनिए। अब वो उत्पात कर रहा, खुरापात कर रहा, गलत गलत काम कर रहा, हानि पहुंचा रहा है, तुम कहते ये गाल पे मारे हो भैया, ये और ए पे और मार दो, तो ये समझदारी नहीं है। ऐसे तुम पिटते रहोगे और वो पीटते ही रहेगा। तो इस प्रकार कुछ ऐसा आपके अंदर में समझदारी और बोध विवेक विचार लाइए, समस्या के अनुसार समाधान खोजिए, सहते मत रहिए। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि गलती करता जाए और हम उसको सहते जाएं। क्षमा का मतलब ये है कि उसके लिए करुणा का भाव रखिए, उसके लिए दया का भाव रखिए। और करुणा और दया यही सिखाती है कि उसके जीवन को भी आप सुंदर बनाने में सहयोग करिए, वो भी सही रास्ते पर आ सके। इस प्रकार की करुणा, करुणा का मतलब, क्षमा का मतलब ये नहीं है कि वो गलती करता जाए और आप उसके अपराधों को माफ करते जाएं। सरलता, सरलता हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हम सरल नहीं हो पाते, सरल होना बड़ी कठिन बात है। सरलता पूर्वक जीवन जीना, सहज जीवन जीना, सरल जीवन जीना बड़ा कठिन हो गया। आदमी नेचुरल जीवन नहीं जी रहा है, आदमी आर्टिफिशियल जीवन जी रहा, आर्टिफिशियल जीवन जी रहा, बनावटी जीवन जी रहा, दिखावटी जीवन जी रहा है। चीजों में मिलावट हो गई, व्यवहार में दिखावट हो रही है, सारी चीजें आज ओरिजिनल नहीं है। अंदर में कुछ और है, अंदर तेरे कपट कतरनी और बाहर से तू माला जप रहा है, ऊपर से राम राम और बगल में तेरी छुरी है। सामने से तू प्रशंसा करता है और पीठ पीछे निंदा करता है, बुराई करता है, उसके काम बिगाड़ता है। तो इस प्रकार का जीवन हमारा हमें स्वयं को शांति नहीं देता है, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब बर्बाद हो जाता है। तो साहिब कहते हैं भाई सरलता लाओ अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी रहनी में, अपने आचरण में। जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, जो हम लिखते हैं वही हमें दिखना भी जरूरी है, जो हम कहते हैं वही करना भी जरूरी है। इस प्रकार से जीवन जीना सरलता है। और ज्ञान विज्ञान के बारे में साहिब बता रहे हैं सटकर्मों में कि भाई ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान। सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान। और विज्ञान यही सिखाता है कि प्रैक्टिकल करके बात को मानिए आप। प्रैक्टिकल 2 और 2 4 होते हैं। जब पहले आज जब गाय से कोई मनुष्य का बच्चा पैदा नहीं होता, तो पहले गाय से मनुष्य का बच्चा गौकर्ण हो चाहे कोई कर्ण हो पैदा नहीं हुआ होगा। खीर खाने से जब आज बच्चा पैदा नहीं होता है बिना पति पत्नी के संभोग के, संयोग के, तो पहले बच्चा अग्नि में तो जो चीज डाल दो भस्म हो जाती है। तो अग्नि देवता खीर का कटोरा लेके कैसे पैदा हो जाएंगे? ऐसी बहुत सारी चमत्कारक और काल्पनिक बातें बता कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है।
अमुक मंत्र का जाप कर लो, बेल पेड़ के नीचे बैठ के, बरिया के पेड़ के नीचे, पीपल की पूजा कर लो, तुलसी की परिक्रमा कर लो, चुनरी चढ़ा दो, नर्मदा माई को चुनरी चढ़ा दो। ये गंगा मैया, नर्मदा मैया, ये तुम्हारी ये चीजें नहीं जानती हैं कि कोई चुनरी चढ़ा रहा है, कि जल चढ़ा रहा है, कि क्या कर रहा है, कि जानते हैं? अर्घ चंद्रमा मांगता है कहते हैं, और गंगा मांगे भेंट। अर्ध चंद्रमा मांगे और गंगा मांगे भेंट, और सर्प को दूध अच्छा लगे और शंकर जी को भांग धतूरा। लेकिन ये चारों बातें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि चंद्रमा को ज्ञान नहीं है कि कौन हमें अर्घ दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। गंगा मैया क्या भेंट मांगती है? गंगा मैया कोई मनुष्य थोड़ी जो भेंट मांगेगी। तुम उसमें दूध चढ़ा देते हो, तुम उसमें तरह तरह के मेवा मिष्ठान चढ़ाते हो, गंगा मैया खाती है का? और तुम कहते हो कि नाग देवता दूध पिलाओ, खुश हो जाते। नाग देवता का भोजन दूध है ही नहीं। नाग देवता कभी दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि नाग देवता का भोजन दूध नहीं है। आप नाग को कभी भी दूध पिलाइए, नाग देवता कभी दूध नहीं पीते हैं। पीते हैं जब जब आपके यहाँ कोई नाग देवता लेकर के आता है, आप कहते भैया थोड़ा सा नाग देवता को पिटारी में लेकर के आते हैं, दूध पिला देते हैं, तो वे कहते हैं अभी अभी पिया है, अभी अभी पिया है। ये तो यदि पिएंगे तो बिल्कुल थोड़ा, और दूध पिएगा तो बनाएगा क्या? जहर। सांप का आहार दूध नहीं है, और शंकर भगवान का आहार भांग धतूरा नहीं है। लेकिन कितना ढोल पीटी जा रही, शंकर भगवान भांग धतूरा खाते हैं, और उनके नाम पर तुम उड़ा रहे हो भांग धतूरा और दुनिया भर का ये भांग। तो जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकड़, गा गा के नाच नाच के तुम भांग धतूरा खा रहे हो, पी रहे हो। तो इस प्रकार की बातें आदमी सुना सुना करके, आज विज्ञान से तर्क से कोई मतलब नहीं है कि भाई किसी बेल पेड़ के नीचे बैठकर मंत्रों का उच्चारण करने से राजपाट की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। विद्या की देवी सरस्वती वीणा वादनी की तुम उपासना करके पढ़ो ना और पेपर में बिल्कुल पास हो जाओ, ये कैसे संभव है? बिना श्रम के, परिश्रम के अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, और बिना संयम त्याग तपस्या के आपको धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिना कामनाओं, चाहनाओं, इच्छाओं के त्याग बिना तुम्हारे मन की काम की पूर्ति नहीं हो सकती। भोग भोग के देख लो आप, ग्रस्त ज्यादा परेशान है कि त्यागी ज्यादा परेशान है? जो तमाकू नहीं खाता वो परेशान है तमाकू के लिए, कि जो तमाकू खाता है, गुटखा खाता है, वो परेशान है गुटखा तमाकू के लिए? कौन परेशान है? और वासनाओं का त्याग किए बिना तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। इन बातों को जब तक आप नहीं समझोगे, बस यही जल चढ़ाते रहोगे, पूजा करते रहोगे, नदियों आदि में स्नान करते रहोगे, पेड़ आदि की तुम परिक्रमा देते रहोगे, अमावस पूर्णिमा को व्रत करते रहोगे, एकादशी का व्रत करना बुरा नहीं है। ये मैं कहाँ कह रही हूँ कि ये सब करना बुरा है। अच्छा है, धार्मिक प्रवृत्ति है, तुम्हारा सात्विक मनोरंजन होता है तो करिए, लेकिन केवल इतने करने मात्र से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। राम राम कहने से मोक्ष नहीं मिलता है। राम ने जैसा जीवन जिया है वैसा तुमको भी जीवन जीना पड़ेगा। आज घर परिवार में राम जैसी मर्यादा की आवश्यकता हमको नहीं है क्या? नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, उनसे प्रेम नहीं रखना चाहिए, उनको डंडा मार के भगाना चाहिए। यदि हम डंडा मार मार के भगाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कहाँ जाओगे? तुम भी तो माता पिता हो, कल तुम्हें भी डंडा खाने पड़ेंगे, फिर कैसे करोगे भाई? आज तुम डंडा मारोगे तो कल तुमको भी तो डंडा मारने वाला तैयार। तुमने जो आम लगाया उसका फल नहीं खाओगे। एक गुठली लगाओगे, एक पेड़ लगाओगे और अनंत, और तुम ही नहीं खाओगे, तुम्हारी आन औलाद तक खाएगी। नाते रिश्तेदार, गांव के लोगों को तक खाने को मिलता है। तुम लड़ते झगड़ते हो तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव के लोगों को पता चलता है, उसका असर सबके ऊपर पड़ता है। यहाँ बैठ के हम गाली दें या गीत गाएं, उसका प्रभाव सामने वाले पड़ता है कि नहीं पड़ता है? खुद पर पड़ता है, दूसरे पर भी पड़ता है। तो ये विज्ञान ये कहता है कि भाई जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। चमत्कार से या किसी पूजा से और उपासना से तुम्हारे दुख सुख में नहीं बदल सकते और सुख दुख में नहीं बदल सकते। लोग कहते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया,
हमारे जवान जवान बेटा मर गए, हमारी बहू मर गई, कोई न कोई बीमारी रहता है, पाड़ा बे आती है भैंस तो पाड़ा मर जाता है, पाड़ी बे आती तो वो भैंस नहीं लग रही। तरह तरह के लोग, कोई कोई कहते हैं शादी हुई है, ले दूल्हा दुल्हन बहू और बेटा दोनों परेशान है, वे बीमार रहने लगे, वे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, उनको चक्कर आने लगे, उनको सवारी आने लगी फलाने फलाने देवता की। तो एक सब कुछ नहीं होता, कोई सवारी नहीं आ रही, कुछ कारण है पति पत्नी के बीच में जिसको लेकर के वो तनाव ग्रसित है। अब कुछ कर्म उनके होंगे ऐसे, कर्म मतलब आज वर्तमान में उनसे कुछ गलती हुई है जिसको लेकर के एक दूसरे के बीच में तनाव चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, इस कारण से डिस्टर्ब है वो मानसिक रूप से, और वही मानसिक रूप से तनाव आया, वो शरीर रोग में तब्दील हो रहा कि नहीं। पति पत्नी में नहीं बन रही है तो गैस बन रही है, बीपी लो हाई हो रहा है, यही तो हो रहा है। न खाना ठीक से खा रहा है, न सो रहा है, मन में भरा है टेंशन, तो वही तो कितनी बीमारियां और कितने रोग तो ये तनाव के कारण से आते। कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ा है, ये भूत आपने पहले कुछ किया है अभी इसी जीवन में, और वो आपको अंदर अंदर आपको परेशान कर रहा, वही है भूत। तो मैं ये कह रही थी कि सट कर्म क्या है? सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता। आस्तिकता है ईश्वर के प्रति आस्था। अब ईश्वर कहाँ, ये भी बड़ी उलझी हुई लोगों की धारणा है कि ईश्वर कहीं आकाश में रहता है, कहीं धरती के नीचे पाताल में रहता है, किसी लोकांतर में रहता है। ईश्वर कहीं नहीं रहता है, ईश्वर तुम्हारे अंदर रहता है। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको, लगे मृग जल के पीने में। भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का, मदीने में तुम मृग जल के, जैसे मृगा जल की धूप की लहरियों को जल समझ के भाग रहा है, ऐसे तुम विषयों में सुख ढूंढ रहा है, इन प्राणी पदार्थों में सुख ढूंढ रहा है, नहीं मिला। अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई, फिर तुम नर्मदा जी के पास जाते हो, फिर गंगा जी के पास जाते हो, फिर दुर्गा जी के पास जाते हो, फिर गणेश जी के पास जाते हो, फिर 33 कोटि के देवता भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाते। और कोई नए देवता हुए तो बताओ भैया है ना, और कोई नए देवता हुए तो बताओ, फिर हम उनकी भी आराधना उपासना करने के लिए तैयार हैं। तो साहिब कह रहे भाई ईश्वर में आस्था रखो। ईश्वर इन इंद्रियों का स्वामी कौन है? ये मन इंद्रियों का स्वामी कौन? तुम्हारी आत्मा, तुम स्वयं, और तुम स्वयं से बिल्कुल विमुख हो। अपनी आत्मा रूपी परमात्मा का तिरस्कार करके तुम जहां जहां जाओगे शांति मिलेगी नहीं, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। तो साहिब कहते हैं कि इस प्रकार का तो तुम सटकर्म को तुमने ध्यान नहीं दिया, और तुम क्या करने लगे, बस कांधे पे तुमने जनेऊ रख लिया। और अब जब तुम हंडी में हाड़ मांस पकाते हो, थाली में हाड़ मांस रखते हो और मुख में हाड़ मांस चबाते हो, तब तुम्हारे सटकर्म बड़े अच्छे बनते। सटकर्म क्या था? सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये ब्राह्मण का कर्म है। लेकिन ब्राह्मण आज क्या कर रहा है? एक गुण है, ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। आदमी ब्राह्मण लोग क्या, ब्राह्मण ही समाज का अगुआ है, और वो क्या कर रहा है? हाड़ मांस को हंडी में पका रहा है, थाली में परोस रहा है और मुख से चबा करके खा रहा है। साहिब कह रहे ये तुम्हारा सटकर्म अच्छा बना। साहिब कह रहे हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख अब सटकर्म बने हो। धर्म करे जहाँ जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई। अरे जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। पंडित एक अचरज बड़ होई, पंडित एक अचरज बड़ होई। साहिब कहते हैं ब्राह्मणों के 6 कर्म दूसरे प्रकार से और होते हैं। यज्ञ करना और करवाना, ये दूसरा तरीका क्या है? यज्ञ करना और कराना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और दान लेना, 2 प्रकार से सटकर्म है। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं नैमित्तिक सटकर्म है, नैमित्तिक सटकर्म। दूसरे नित्य सटकर्म है, स्नान करना, संध्या करना, पूजा करना, तर्पण करना, जप तथा
होम करना, परंतु तुम्हारे तो सत्कर्म क्या हो गए, हंडी में मांस पकाना, है ना, और थाली में हाड़ मांस रख करके मुख में हाड़ मांस चबाना, यही तुम्हारा सत्कर्म नित्य चल रहा है। तो साहिब कह रहे हैं आज भारतवर्ष के विविध क्षेत्रों के पंडित मांसाहार उचित सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण देते हैं कि मांस सर्वश्रेष्ठ भोजन है, इसको खाना चाहिए, और ये राम ने भी खाया था, पहले के ऋषि मुनि सब खाते थे, ऐसा उदाहरण देते हैं। ये खाने के लिए ही बने हैं, अरे भले आदमी। यह सब कलिवर्ज है। आज कलिकाल में वैदिक 55 मुद्दों को रद्द कर दिया गया है कि ये कलिवर्ज है, कलिकाल में ये नहीं चलते। देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ नियम बनते हैं, है ना, कुछ पद्धतियां, कुछ सिद्धांत निकाले जाते हैं, लेकिन उसको हमेशा ढोते। संविधान में संशोधन होता है, विज्ञान नई नई खोज कर रहा है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई संशोधन नहीं, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। ये पहले के लोग खाते रहे होंगे, पहले तो एक ही फसल होती थी, फिर अब क्यों फसल लेते हो ज्यादा, अब 3-3 फसल क्यों लेते हो? पहले तो लोग बैलगाड़ी या पैदल यात्रा करते थे, अब क्यों तुम हवाई जहाज पर चढ़ते हो, बताओ। पहले तो बच्चे होते जाते थे, कोई ऑपरेशन, कोई नसबंदी नहीं थी, अब क्यों करवाते हो? तो बहुत सारी चीजों का परिवर्तन हुआ कि नहीं, जिसको तुमने स्वीकारा। लेकिन मांस को तुम आज भी कहते हो नहीं, पहले के ऋषि मुनि खाते थे, राम खाते थे, इसलिए इसको आज भी खाना चाहिए। विद्वानों ने कलिकाल में इसके खाने पर मना कर दी, इसलिए आज नहीं खाना चाहिए। पहले के युग में पाप नहीं लगता था, परंतु आज पाप लगता है। अभाव में आप किसी का धन ले आए बिना कहे भी, तो वो चोरी नहीं। मान लो भूख लगी है और आप किसी की कोई चीज यदि देखें और भूख लगी है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि सभी लोगों को एक साथ भोजन करना है, लेकिन भूख लगी है, 2 रोटी निकाल के आप खा लो, थाली परोस के मत खाओ, रोटी निकाल के खा लो, हाथ में लेके, प्लेट में लेके, कि भाई भूख बहुत लगी है, सद नहीं रही, गैस बन रही पेट में, तो आप 2 रोटी रूखी खा लीजिए, तो वो आपका उल्लंघन नहीं है। जैसे कथा में आता है ना, अम्बरीश ने पारण खोल दिया कि भाई समय हो गया है, पारण हम अब उपवास समाप्त करते हैं, और इनको क्या कहते हैं, उनके गुरुजी को, कौन थे वो, अम्बरीश के वो गुरु जिन्होंने वो श्राप दे दिया था, दुर्वासा ऋषि, बड़े क्रोधी। उन्होंने कहा कि अरे तुमने तो पारण कर लिया, बताओ, हमसे पूछे बिना, हमको हमारा इंतजार नहीं किया। तो इन विष्णु भगवान ने फिर उनकी सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था, पाराशर इनके लिए, क्या कहते हैं, दुर्वासा ऋषि के लिए, और अम्बरीश ने ही फिर बचाया था उनको। तो वो उन्होंने कोई गलत नहीं किया था भाई, जल का आचमन ले लिया था, उन्होंने पारण कर लिया था, तो वो अपराध नहीं था। तो उस समय यदि मांस खाया हो तो वो गलत नहीं है। स्थिति परिस्थिति के अनुसार, मान लीजिए अब भूख से मर रहे हैं, प्राणों को बचाना है, तो मांस खाना बुरा नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास 56 प्रकार के भोजन है डाइनिंग टेबल पर, और उस 56 प्रकार के भोजन में मांस भी शामिल कर लेते हो, तो ये गलत बात है। इतने सुंदर भोजन खाने के बाद तंबाकू खाते हो, सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, तो ये गलत है ना। अब तुम कहते हो नहीं, हमारे पिताजी भी खाते पीते थे, तो हम भी खाएंगे पिएंगे। तो भाई राजा दशरथ जी की तो 3-3 रानियां थीं, लेकिन राम ने कहा नहीं, मेरी केवल एक ही रानी रहेगी, मैं 3 रानियों का, पिता का ये आदर्श नहीं अपनाऊंगा अपने जीवन में, मेरी केवल एक रानी होगी। कौन? हमारी श्रद्धेय माँ सीता। उन्होंने एक ही रानी में आजीवन अपना, दूसरी पत्नी के बारे में, दूसरी स्त्री के बारे में इस प्रकार का भाव भी नहीं मन में आने दिया। तो साहेब ये कह रहे हैं कि भैया हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख अवसट कर्म जनेऊ, और धर्म करे, जहाँ तुम धर्म करते हो वहाँ जीव बधत हो, ये अकर्म है। अकर्म करे मोरे भाई, यदि ऐसा काम करते हो तो जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए, तो फिर कसाई किसको कहूँगा, बताओ। ऐसे धर्म के नाम पर तुम जीव हत्या करते हो, तो तुम्हें हम क्या कहें, धार्मिक कहें, तो फिर कसाई किसको कहेंगे। साहिब कह रहे हैं पुराने लोगों को आदर देते हुए उनके घृणित आहार को अस्वीकार कर देना चाहिए। वह युग ऐसा था कि आदमी आहार पर
इतना नहीं सोच सकता था। वह आहार की दिशा में अभ्यस्त था। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं मांसाहार से हटकर बौद्धों, जैनों तथा वैष्णवों के ज्ञान भक्ति के आंदोलन शुरू हुए। उन्होंने देखा कि भाई ये गलत हो रहा है, कोई काम गलत होता है तो कोई न कोई समाज का कोई अगुवा बन करके आता है, चाहे संविधान बनाए, चाहे कोई नियम कानून बनाए, चाहे धर्म के नाम पर कोई पुस्तक लिखे, चाहे समाज में कुछ आंदोलन करे, है ना। तो इस प्रकार से किसने किसने किया? जैनों ने, बौद्धों ने और वैष्णवों ने। वैष्णव परंपरा के लोगों ने कहा कि किसी भी जीव की हिंसा हत्या करना महापाप है, अपराध है। और महात्मा बुद्ध और महावीर ने भी कहा वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो। उन्होंने तो फूल पात छेड़ने पर भी मना किया है कि कभी भी फूल को, पत्ते को भी हानि मत पहुंचाओ। ये वास्तविकता है। उनको तो कण कण में भी भगवान के दर्शन हुए। हम तो कबीर पंथ तो घट घट कहता है जो वैज्ञानिक है, लेकिन भक्त, भगवत भक्त क्या कहता है? सब कहीं ईश्वर है सर्वत्र समाना। उनको पत्थर में, पेड़ में, पहाड़ में भी भगवान दिखे। लेकिन आदमी आज पेड़, पत्थर, पहाड़ को पूजने वाला भी यदि जीव हत्या करता है तो ये बहुत अपराध करता है। साहब कहते हैं कि धीरे धीरे पंडितों को भी सूझ हुई और मांसाहार से घृणा हुई। हिंसा से प्राप्त होता है मांस, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई उन 3 युगों में मांसाहार में दोष नहीं था, किंतु कलिकाल में इसे दोष लगता है, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। यह विचारों की उदारता का फल है। हमारे पूर्वज जो कुछ भी करते रहे हो वह सब सच नहीं हो सकता है। लेकिन हम क्या मान लेते हैं अंधविश्वासी लोग कि जो कुछ हमारे पूर्वजों ने किया है, लिखा है, जो कहा है, बस वही सच है। हमारे समाज में हिंदुओं को तो ये बात समझ में आई, लेकिन मुसलमानों को ये बात आज भी समझ में नहीं आ रही है। साहिब कह रहे हैं कि धर्म करे जहाँ जीव बधत हो, अकर्म करे मोरे भाई। पहले यज्ञ होता था, पूजा होती थी, और उस यज्ञ हवन में, पूजा में पशुओं का वध होता था। पूजा में तो इस 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जगह जगह पशु वध होता था। 20वीं सदी के होता था, लेकिन पूजा में इस 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जगह जगह पशु वध आज भी हो रहा है। मेरे पास वहां से फोन आया था उड़ीसा से कि अभी ये 9 दुर्गा चल रही हैं, इसमें बकरा मुर्गा बहुत मार मार के खून की नदी बहाई जाती। साहब क्या करें बताइए। हमने कहा भाई देखो, वो प्रसाद नहीं है और वो पूजा पे चढ़ाने योग्य, कोई भी पशु की बलि चढ़ाने योग्य नहीं है। आप यदि ऐसा करते हैं तो ये अपराध का। मैं नहीं करता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि यदि नहीं चढ़ाओगे भैंसा, बकरा, मुर्गा तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी, बेटा मर जाएगा, तुम्हारे घर में इस प्रकार से हानि हो जाएगी, देवता नाराज हो जाएंगे। क्या देवता नाराज होते हैं? हमने कहा वो देवता ही नहीं है, शैतान है। और तुम्हारे कर्म यदि कहते हैं बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, साचे साचा जो चले, साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए, और साचे साचा जो चले ताको काह न साए। यदि तुम सत्य के रास्ते पर चलते हो, धर्म के रास्ते पर चलते हो, दया, करुणा, प्रेम का तुम्हारे हृदय में भाव जगता है, किसी की हिंसा हत्या नहीं करते हो, तो कोई शैतान या भगवान तुम्हें दुख देने वाला नहीं है। यदि तुम बकरा, मुर्गा या किसी प्रकार की बलि या कुर्बानी करते हो मार मार करके, तो तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, इसको कोई काट नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। तुम नदी में नहा लो, कहीं भी चले जाओ, तीर्थों में व्रत उपवास कर लो, लेकिन तुमने जितनी जितनी मात्रा में अपराध किया, निरपराध मूक प्राणियों की हिंसा हत्या की है, उसका तो दुख भोगना पड़ेगा तुमको। नहीं भोगोगे, कौन भोगेगा? कोई दूसरा भोगेगा। तुम्हारे घर में बच्चे विकलांग हो जाते हैं, लंगड़े लूले हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, दुर्घटना ग्रसित हो जाते हो तुम स्वयं, तुम्हारे शरीर में रोग आ जाते हैं। एक तुम्हारे पाप कर्म, हमारे पाप कर्मों का ही तो फल है। हम सबके पाप कर्म, जितनी जितनी मात्रा हम पाप और पुण्य करते हैं, उतनी उतनी मात्रा में हमें सुख दुख मिलते हैं। अश्वमेध यज्ञ करके लोग समझते थे कि हमारे समस्त पाप कट गए, जबकि इस यज्ञ में 300 पशु काट दिए जाते थे। 300 पशु अश्वमेध यज्ञ में, अनेक यज्ञों में पशु काटे जाते थे। यह तो धर्मशास्त्र पढ़ लिख करके, आप पढ़ करके स्वयं पता लगा सकते हैं। ये मनगढ़ंत देवताओं को खुश करने के लिए मूक प्राणियों का वध, आज भी ईश्वर को खुश करने के लिए मुसलमान बकरा ईद के दिन
बहुत सारे दुनिया भर में करोड़ों पशु काटे जाते हैं, करोड़ों। ये मुसलमान भाई कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज पुरा काल में यज्ञ पशु वध सर्वाधिक करते थे। कबीर साहब के समय में भी बहुत था, परंतु वे ऐसे पंडितों से पूछ बैठे सदगुरु कबीर साहब की, हे पंडित जी, तुम जीव वध करते हो तो तुम धर्म कर रहे कि अधर्म, थोड़ा आत्मा में विचार करके तो देखो। कबीर साहब के समय में बहुत पशु वध होता था। उनकी अम्मा ने स्वयं बकरी बेच दी थी कसाई को, क्योंकि पैसे का अभाव था। कबीर साहब ने बहुत प्रयास किया उस बकरी को बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाए, बिल्कुल बचपन में थे। तो सदगुरु कबीर साहब जी ऐसा जहाँ भी अपराध होता देखते हैं, उनकी आत्मा एकदम दुखी हो जाती है। मैं रोवो या जगत को, मोको रोवे न कोई। संसार के उद्धार और कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए मैं लोगों के बीच आता हूँ, समझाता हूँ, मैं रोता हूँ, दुखी होता हूँ, लेकिन मेरी बातों पर कोई विचार नहीं कर रहा। कोई करता है जो समझदार होता है। साहब कहते हैं कि तुम पूजा में प्राणी वध करते हो, तो तुम्हें यदि ब्राह्मण कहा जाए तो फिर बधिक किसको कहा जाए, कसाई किसको कहा जाए? यह ऐसा प्रश्न है कि इसका उत्तर न पंडितों के पास है, न मुल्लाओं के पास है, न अन्य किसी भी व्यक्ति के पास है। ब्राह्मण या हिंदू समाज का यह जंगलीपन आज बहुत मिट गया है, परंतु आज भी मुसलमानों का ये जंगलीपन मिटने का नाम नहीं ले रहा। बकरा ईद में उनके यहाँ बलि और कुर्बानी के नाम पर जीवों का वध आज भी वैसे ही हो रहा जैसे पहले होता था। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, भाई संतो सुनो, दुनिया बिल्कुल भ्रम में और भूल में है, विपतगामी हो गई है। उन्हें विपरीत कर्म करके कल्याण का भ्रम हो गया कि हमारा इसी में कल्याण होगा, जबकि तुम कल्याण का काम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम अकल्याण का काम कर रहे हो। किसी की हिंसा हत्या करके, बलि कुर्बानी करके तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है? तुम तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हारा मोक्ष और कल्याण कैसे होगा? विपरीत कर्म करके कल्याण का भ्रम पालने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। वास्तविकता को तुम भूल गए। परम धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्मा। ये बात तुम भूल गए। धर्म के नाम पर जीव वध करने से अपना कल्याण समझते हो, ये कल्याण वल्याण होने वाला नहीं है। यज्ञ में जीव वध करने वाला ब्राह्मणों को आस्तिक कहना तथा जीव हिंसा त्याग कराने के प्रयत्न में लगे हो बुद्ध को, महावीर को, वैष्णवों को, संतों को तुम नास्तिक कह देते हो। और नास्तिक कह के जगह जगह अपने भक्तों के बीच में उनके मन में इन लोगों के प्रति निंदा का भाव, तिरस्कार का भाव जो पैदा करते हो, ईर्ष्या और घृणा का भाव जो पैदा करते हो, बहुत बड़ा पाप करते हो। भारत रत्न पांडुरंग बावन काळे जी लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने श्राद्ध, मधुपराग, यज्ञ आदि में मांस खाना अच्छा माना तथा बौद्धों की निंदा की जो मांस खाना वर्जित करते हैं। वर्जित मानते हो कि भाई मांस खाना वर्जित है। इतना ही नहीं, पुरोहितों ने हिंसा, मांसाहार विरोधी वैष्णव भागवतों को गाली दी। क्या कहा उन्होंने कि जो वेद नहीं पढ़ते हैं, अब वेदों में तो तरह तरह की बातें लिखी हैं, तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई जो वेद नहीं पढ़ना जानते वो शास्त्र पढ़ते हैं। ये पंडित क्या कह रहे हैं कि जो वेद पढ़ना नहीं जानते वो शास्त्र पढ़ते हैं, और जो शास्त्र भी पढ़ना नहीं जानते वो पुराण पढ़ते हैं। पुराणों में और कर्मकांड है तो पुराण पढ़ते हैं, कथाएं हैं, भगवान की कथा है, सभी प्रकार की बातें हैं पुराणों में, तो वो पुराण पढ़ते हैं। और जो पुराण भी पढ़ना नहीं जानते वो खेती बिजनेस व्यापार करते हैं। परंतु जो सब प्रकार से भ्रष्ट हो जाते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं। ऐसी लोगों के बीच में चर्चा वो करते हैं पंडित लोग। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वैष्णव, जैन, बुद्ध तीन हिंसा तथा मांसाहार का जो विरोध करते हैं, इसलिए पुरोहित पंडित उन पर कुपित होते हैं, उन तीनों पर। न वो बुद्धों को अच्छा कहते हैं, न जैनों को अच्छा कहते हैं, न वैष्णवों को अच्छा कहते हैं। वे अपनी भूल से सुपथ को ही विपत तथा विपत को ही सुपथ मानते हैं। साहेब कहते हैं यह ना ब्राह्मणत्व है और ना पांडित। ऐसे तथाकथित ब्राह्मण एवं पंडित अपने आप को सर्वोच्च मानने का दावा जरूर करते हैं और अपने को मानते हैं, लेकिन वो सर्वोच्च नहीं है। आज जनता को इस पर विचार करना चाहिए। यही है ज्ञान और विज्ञान। आज विचार तो करिए आप अपनी एक उंगली को
ये तर्जनी की उंगली, थोड़ा सा चाकू चला करके देखिए आपको पीड़ा होती है कि यदि तुम बलि और कुर्बानी देना ही चाहते हो, तुम्हारा देवता यही छींटे ही तो चाहता है खून के, तो अपने अंगों को काट के छींटा वहां चढ़ा के आ जाओ। ये एक आध उंगली, एक साल में एक उंगली इतनी, एक गड़रा इतना काट के चढ़ाओ, दूसरे साल इतना चढ़ा देना। एक उंगली 3 साल तक आप कुर्बानी में चढ़ा सकते हो, फिर जितने साल जियोगे उतनी उंगलियां टुकड़े टुकड़े करके चढ़ाते रहना, थोड़ा थोड़ा मांस। क्या कर पाओगे ऐसा? तुम्हारा देवता सच में यदि बलि और कुर्बानी के नाम पे इतना सा मांस और खून चाहता तो दे आओ। विचार करो तुम्हारा देवता कितना चाहता है, कितना खाता पीता है वो, और पूरा कौन खाता है। इस पर यदि विचार करोगे तो ये मुख्य प्राणियों की, अरे इस प्रकृति में सबको जीने का अधिकार है, सब अपनी अपनी जीवन अपने ढंग से जीना चाहते हैं, सबके लिए ये संसार है। हमारे लिए तो हमें अनाज उगाना पड़ता है, लेकिन इस अन्न खाने के जीवों के लिए कुछ भी खेती बिजनेस व्यापार करने की जरूरत नहीं। प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वो स्वयं जी लेते हैं, खा लेते हैं, पेट और प्रजनन उनका सरल सरल सहज ढंग से होता है। लेकिन मनुष्य के लिए कितनी कठिनाई है। मनुष्य तो सबका, प्रजा का, ये पूरी सृष्टि का संरक्षण करने वाला है, लेकिन आदमी भक्षक हो गया। रक्षक ना होकर के क्या बन गया? भक्षक। इंसान होने का कुछ तो ख्याल कर, बेजवानों को मत तू हलाल कर। कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। तुम अपनी जुबान से ऐसी गलत गलत व्याख्या करके समाज के लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम तो जीभ में तलवार बांध कर घूम रहे हो। इसलिए साहब ने कहा साधु, साधु क्या कहते हैं, साधु पर से कहा है ना, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, और हते पर आई आत्मा जीभ बांध तलवार। तुम ऐसी ऐसी बातें बता देते हो कि लोग तुम्हारी इस जुबान से अज्ञान की रात्रि घोर अंधकार में इतने डूब जाते हैं कि उनको उनकी करुण पुकार सुनाई, उनका तड़पना, उनका रोना तुमको दिखाई नहीं देता है। कैसे तुम मांस खा जाते हो? विचार करो, तुम राक्षसों के इंसान हो। ये मांस खाना, ये शराब पीना, ये मनुष्य का, एक सभ्य मनुष्य का कार्य नहीं है। तो साहब कहते हैं कि अपरम पार पार पुरुषोत्तम या गति बिरले पाई। कबीर साहब कहते हैं कि सर्वोच्च एवं पुरुषोत्तम तो वह है जो हद और बेहद से परे है, जो समस्त सांसारिक वासनाओं का त्याग कर देता है और निरंतर अपने चेतन स्वरूप में रमता है, वह सर्वोच्च है, वही पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। जो दृश्यमान लोक तथा कल्पित स्वर्ग आदि ईश्वर एवं देव आदि की सारी वासनाओं को छोड़ देता है, वह अपरंपार पार पुरुषोत्तम है। जो प्रत्यक्ष और परोक्ष का भ्रम, पाखंड, छलावा या प्रलोभन जो जगता है कि ईश्वर मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, उसको खुश करने के लिए तुम बलि और कुर्बानी करते हो, जो इस प्रकार का व्यामोह छोड़ देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है और दया, क्षमा, करुणा, प्रेम के साथ जीवन यात्रा पूरी करता है, वह व्यक्ति क्या है? पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है वो। और यही काम करने के लिए हमें प्रकृति ने इस प्रकार का शरीर दिया है। या गति बिरले पाई, यह दशा जीवन मुक्ति स्थिति कोई बिरला बिरला पाता है। जीवन मुक्ति स्थिति कब मिलेगी? जब आप समस्त कर्म कांडों से मुक्त हो जाओगे। ये कर्म कांड आदमी को बहुत पतित कर रहा है, ना करने योग्य, ना सोचने विचारने योग्य बातें सोचवाने के लिए मजबूर कर देता है, ना करने योग्य काम करने पर वो मजबूर कर रहा है। तुम बड़ी अच्छी आस्था है तुम्हारी भाई, दुर्गा गणेश को पूजते हो, काली को, दुनिया के देवताओं को पूजते हो, पूजो, लेकिन बलि और कुर्बानी मत दो। नारियल फोड़ते हो, फोड़ो, खाओ, नारियल फोड़ने खाने के लिए, लेकिन बकरा मुर्गा मार के काट के उनको चढ़ाकर बलि कुर्बानी के नाम पर जो प्रसाद बना के तुम चबा रहे हो, ये चबाने के लायक तुम्हारे न ऐसे दांत है, न तुम्हारे नाखून है। मांस खाने वाले जितने हिंसकी जीव हैं वे ऐसे ही पका के नहीं खाते हो। पका खाता है शेर, कुत्ता बिल्ली चूहा को ले जाके थोड़ा चूल्हा उल्हा जला के गैस में कुकर में रख के खाता है। कैसे खाता है? बस उसके नाखून ऐसे हैं, कैंची जैसे, बिल्कुल ऐसे पकड़ वाले। मारा एक पंजा तो वहीं के वहीं
धराशायी हो जाता है, निकल के भाग नहीं सकता। बिल्ली ऐसी बैठी है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हिंस की मूड में होती है तो उसकी पंजा निकालती है, वो ऐसे पंजा निकाल के बैठती है। और एक कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, ये हिंस के जितने भी प्राणी हैं, इनके दांत नुकीले होते हैं, नाखून भी नुकीले होते हैं। इस प्रकार उनके अंदर में एसिड ज्यादा होता है प्रकृति की ओर से, वो कच्चे मांस को पचा जाता है। सांप को देखो निगल जाता है, सीधा मेढक लिया और गप से वो धीरे धीरे अंदर ले जाता है। आदमी ऐसा कहाँ कर पाता है। और जो खाने पीने वाले उनके शरीर देखो, उनकी मनोदशा देखो, अनेक प्रकार के रोगों से वो ग्रसित हो जाते हैं और बीच ही में वो जीवन यात्रा उनकी समाप्त हो जाती है, पूरा जीवन नहीं जी पाते हैं। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि इधर ध्यान देना चाहिए, इधर बिरला बिरला कोई ध्यान देता है, इसलिए इस स्थिति को बिरला ही पाता है। कोई कह सकता है कि भाई जीवन खत्म तो तभी होता है जब उसका प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। तो जीवन खत्म आदमी का तभी होता है जब प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन तुम कहते हो ना भूत प्रेत बनते हैं, भूत प्रेत, ऐसे ही लोग भूत प्रेत बनते हैं। हाँ, ये अन्य खानियों में भटकते हैं, इनको तुरंत मनुष्य जीवन की प्राप्ति नहीं होती, अपनी आयु ये दूसरे खाने में जाके पूरी करेंगे। ये मानव जीवन तो उसको मिला था, लेकिन इसने बहुत पाप किया, अपराध किया। ऐसे इस प्रकृति की गतिविधियों को कोई जान नहीं सकता। बात यह है कि आदमी यदि आज इस मानव जीवन में नैतिकता और सदाचार से जीवन नहीं जी रहा है तो आज नरक में जी रहा, मरने के बाद में भी वो नरक में ही जाएगा। इसलिए नरक से बचना चाहते हो, स्वर्ग में जीवन जीना चाहते हो, स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हो, तो स्वर्ग तो प्रेम, करुणा, दया, क्षमा में ही निहित है। आपके मन में जब ये विचार आते हैं, ऐसा भाव बनता है, ऐसी रहनी आचरण करने लगते हैं, तो इसी वर्तमान के जीवन में आपको स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। और मरने के बाद में क्या होता है, तुम्हें आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो यही काम करने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी लंबे लंबे पद कहते हैं। और तुम्हारे जीवन की जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितना भी अज्ञान है, जितना भी पाखंड है, जितना भी चमत्कार है जो तुमको भटका रहा, उसका खंडन करते हैं, उसका खुलासा करते हैं, खुलासा करते हैं पूरा। वो ये नहीं कि बस बात को काट दिए, उसका समाधान भी वो देते हैं। तो इस प्रकार का समाधान अपने जीवन को समाधान की ओर ले जाता है। तो हमारे जीवन में भी काफ़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान के लिए हम सदगुरु कबीर साहब की, संसार के अन्य महापुरुषों की वाणियाँ सुने और विवेक की कसौटी पर कस करके अपने जीवन को सुंदर, निर्मल, पवित्र बनाएं। कबीर आश्रम देवरी चैनल की यही शुभकामना है कि हम सबका जीवन निर्मल हो, पवित्र हो और हम सबको जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता, निर्भयता मिले और मोक्ष कल्याण की हम प्राप्ति कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए वाणी को विराम देती हूँ, गुरु वंदना कर लेते हैं।